हेलो गाइस, आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजी लफ्ज़ कहाँ से आया है। ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायो मीन लाइफ, लोगस मीन स्टडी। सो बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लाइफ। डेफिनेशन: द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ये साइंस की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें हम जिंदा या जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब लिविंग थिंग्स कितने टाइप्स की हैं? टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, देयर टू टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, हम इंसान भी एनिमल्स में ही इंक्लूड होते हैं। हम हाई एनिमल्स कहलाते हैं। इस वजह से मैंने इंसान ह्यूमन को ऐसा अलग शो नहीं किया, वो एनिमल्स में ही इंक्लूड होंगे। अच्छा, तो रीज़न क्या है? लिविंग थिंग्स, हमारी दुनिया इतनी बड़ी है, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही क्यों लिविंग थिंग्स हैं? बाकी चीज़ें क्यों नहीं है? इनमें ऐसी क्या खासियत है, क्या करैक्टर्स हैं कि यही लिविंग थिंग्स कहलाते हैं? तो चले हम कुछ करैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करती है लिविंग थिंग्स को फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स से। सबसे पहले हमारे पास है मूवमेंट। लिविंग थिंग्स कैन मूव, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते। एक दरख्त है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकता, तो फिर प्लांट कैसे इसमें लिविंग थिंग्स में इंक्लूड हुआ? वो मूवमेंट तो शो नहीं कर सकता। देखें, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उसके इंटरनली सेल मूवमेंट हो रही होती है। प्लांट्स जो होते हैं वो रूट के थ्रू सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर जो है जाइलम के थ्रू प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में कंडक्ट होता है। तो क्या इसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रही? वाटर मूवमेंट हो रही है प्लांट के अंदर। मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स रूट के थ्रू प्लांट सॉइल से लेता है और फिर फ्लोएम के ज़रिए वो अपने डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को। तो ये भी तो मूवमेंट हुई ना इंटरनली। देखिए, हम जब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हम उसे मूवमेंट नहीं कहेंगे, हम उसे लोकोमोशन कहेंगे। हम सुबह से निकले हैं, शाम को घर वापस आए हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे हमने मूवमेंट की, हम उसमें लोकोमोशन कंसीडर करेंगे उसको। ओके, तो ये हुई हमारी मूवमेंट। अब रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग कैन रेस्पायर, सांस ले सकते हैं जानदार चीज़ें। थर्ड है सेंसिटिविटी, दे रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई, सेंसिटिव होते हैं, इनको गर्मी सर्दी का एहसास होता है। देखिए, जब हमें गर्मी लगती है तो क्या हम ये गर्मी जो है ये हमारे पास स्टिमुलस है, हम इसका रिस्पॉन्स क्या शो करते हैं? हम ठंडी जगह पे चले जाते हैं, हम छाँवदार जगह पे चले जाते हैं, तो ये सेंसिटिविटी होती है। हमें सर्दी लगती है तो क्या होता है? हम घर के अंदर जाते हैं, गर्म जगह पे जाते हैं। अगर बाहर सूरज है तो हम धूप सेकते हैं, तो ये सेंसिटिविटी हुई। हम गर्मी सर्दी का असर पड़ता है, प्लांट्स के ऊपर भी तो पड़ता है। एंड देन ग्रोथ, बढ़ सकते हैं। एक इंसान पैदा होता है, बढ़ता रहता है, एक स्टेज पे आके उसकी ग्रोथ होती है ना। प्लांट्स बीज से उगता है, छोटा तो नहीं रहता, उसने बड़ा प्लांट भी तो बढ़ना होता है ना, अगर उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा होता है तो। ग्रोथ करते हैं लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोडक्शन, अपनी नस्लों को आगे बढ़ाते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं लिविंग थिंग्स। एक्सक्रीशन, लिविंग थिंग्स अपने अननेसेसरी मटेरियल को बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। एंड न्यूट्रिशन, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स सब्सटेंस फॉर एनर्जी लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। तमाम जानदार चीज़ों को ताकत हासिल करने के लिए चीज़ों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें इनहेल करते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए। तो ये तमाम करैक्टर्स हैं जो कि एक लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करता है। हम इन्हें इस प्लांट्स और एनिमल्स को हम इस वजह से लिविंग थिंग्स में कंसिडर करते हैं। अब जब हमने ये करैक्टर पढ़ लिए तो हम ज़रा एक और डेफिनेशन की तरफ चलते हैं बायोलॉजी की। द नेचुरल साइंस डेट डील विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ये कुदरत की वो साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, बनावट को, फंक्शन, वो काम कैसे करते हैं, ग्रोथ, वो बढ़ते कैसे हैं, ओरिजिन, वो कहाँ से आए हैं, उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, एवोल्यूशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनमें क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इनकी तकसीम कैसे हुई है। हम इसे बायोलॉजी कहेंगे। आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। मैंने बायोलॉजी को डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ाऊँगी। थैंक यू।